नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। काफ़ी दिनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ और पहले मैं आप सभी छात्रों का 5वीं कक्षा में स्वागत करता हूँ। और मुझे आशा है कि जल्दी लॉकडाउन खत्म हो जाए और हम नए जोश में हम अपने स्कूल में मिल सकें। तो कुछ दिन पहले मैंने अपनी 5वीं कक्षा का जो हिंदी का पाठ्य पुस्तक है उस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से मैंने बूंदे नाम की कविता अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छी लय में ताल में रिकॉर्ड करके भेजी थी। मुझे आशा है कि आप सभी ने सुनी हो और सभी को मालूम हो। तो अब मैं इस कविता बूंदे कविता जो है उस कविता की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को दे रहा हूँ। जो बूंदे कविता है, इस बूंदे कविता को रोहिताशु अस्थाना जी ने लिखी है। कवि रोहिताशु अस्थाना जी इस बूंदे कविता के माध्यम से बारिश का महत्व आप सभी को बताते हैं। तो बारिश का महत्व हमारे जीवन में क्या है, बारिश के कारण हमारी धरती पर जो भी कुछ बदलाव होते हैं यानी चेंजेस होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी इस कविता के माध्यम से कवि ने दी है। तो चलो आज हम देखते हैं पूरे जो पंक्तियां है उस कविता की देखते हैं। रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे, मेंढक मोर पपी है कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। तो ये बूंदे कविता की सभी पंक्तियां हैं। तो आज हम इस कविता का जो पंक्तियां है उस पंक्तियों के आधार पर उसकी जानकारी लेते हैं। तो पहले कवि कहते हैं रिमझिम रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे। तो क्या है, बरसात के दिनों में बारिश की बूंदे आसमान से निकलकर जब धरती पर आती है तब उसका आवाज रिमझिम रिमझिम करके आता है। और वो जो रिमझिम रिमझिम आवाज है वो रिमझिम रिमझिम आवाज करके आसमान से धरती पर आने वाली बारिश की बूंदे गा रही है। यही कवि क्या आपसे कहने जा रहे हैं। तो उसके बाद खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, बारिश की जो धरती पर आने वाली जो बूंदे है वो बूंदे धरती पर आकर चुप नहीं बैठती, ऐसा कवि कहते हैं। कवि कहते हैं ये धरती पर आने वाली बारिश की बूंदे सिर्फ धरती पर ही चुप बैठती नहीं, तो वो पूरे धरती पर जो खेत है, बाग है, बगीचा है, मैदान है, जो भी कुछ उस बूंदों को यानी दिखाई देता है उन सभी चीजों में वो बिखर जाती है, फैल जाती है। यानी बारिश की बूंदे खेतों यानी टू फार्म, बागों यानी गार्डन, मैदान यानी ग्राउंड। तो बारिश की बूंदे खेतों बागों और मैदानों में हरियाली फैलाती है। हरियाली फैलाना यानी चारों ओर हरियाली हमें दिखाई देती है। आज गर्मी का मौसम यानी सीजन चल रहा है, हम देखते हैं चारों ओर हरियाली नहीं है। जब बारिश हो जाती है तब धीरे धीरे यानी धरती पर एक हरियाली छा जाती है, जिसे हम इंग्लिश में सीनरी कहते हैं। वो जो सीनरी है वो सीनरी चारों तरफ फैल जाती है। जो पेड़ पौधे हैं उन पर एक हरियाली छा जाती है। ये जो हरियाली है ये हरियाली वो बारिश की बूंदों के कारण हो जाती है। अगर बारिश नहीं होती तो पेड़ पौधे जो है उनकी जो बाढ़ है वो नहीं होने वाली है।
तो बारिश के बूंदों के कारण पूरी धरती पर हरियाली फैल जाती है, ऐसा कवि हमें कहने जा रहे हैं। और आगे जाके देखते हैं, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। अब आप देखा कि बारिश के जो बूंदे हैं वो खेतों बागों मैदानों में चारों ओर हरियाली फैलाती है, और उसके बाद वो जो बारिश की बूंदे है वो धरती से निकलकर जो नालों है, नदियां है और सागर, हम देखते हैं नालों नदियां और सागर, सागर यानी समुद्र मीन्स सी, नदियां यानी रिवर, नालों यानी तालाब, जिसे हम छोटे छोटे तालाब कहते हैं उसे हम हिंदी में नालों कहते हैं, नाल कहते हैं यानी लेक। वैसे वो बारिश की बूंदे धरती से निकलकर नदियां नालों और सागर में मिल जाती है, और इसके बाद जो गर्मी से तपते हुए लोगों को, आज हम देखते हैं कि बारिश का जो मौसम है उसके पहले गर्मी का मौसम आता है, चारों ओर ढेर सारी गर्मी हमें दिखाई देती है। कोई गर्मी के दिनों में दोपहर के समय पर घर से बाहर भी नहीं निकलता, क्योंकि बहुत सी गर्मी हमें बाहर दिखाई देती है, लग जाती है। तो उस गर्मी के मौसम है, उस मौसम के बाद बारिश का मौसम आता है, और उस बारिश के मौसम आने पर वो जो गर्मी का मौसम है उसमें जो तपे हुए लोग हैं, जो धरती तपी हुई है, जो धरती गर्म हो चुकी है, जिसे हम गर्म कहते हैं, टू हॉट, उस तपी हुई धरती को, तपी हुई जो लोग हैं, जो लोग गर्मी के मौसम में तप गए हैं, उन सभी तपते हुए लोगों को शीतलता पहुंचाने का काम ये जो बारिश की बूंदे है वो बूंदे करती है। शीतलता यानी ठंडक पहुंचाना, टू कोल्ड, तो शीतलता पहुंचाने का काम बारिश की बूंदे करती है। उसके बाद मेंढक मोर पपी है कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। और सिर्फ नालों और नदियों में बारिश की बूंदे जाकर मिलती है, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है, गर्मी से तपते हुए लोगों को शीतलता पहुंचाने वाली ये जो बारिश की बूंदे यहाँ पे नहीं रुकती, तो वो क्या करती है, जो सृष्टि पर हर एक चीज है, हर एक जो जीव है, उन सभी जीवों को एक उत्साहित करने का काम ये बारिश की बूंदे करती है। कवि कहते हैं मेंढक हो, मेंढक यानी फ्रॉग, मेंढक, मोर यानी पिकॉक, पपी है, पपिया यानी जिसे हम चातक पक्षी कहते हैं, चातक पक्षी जो बारिश की बूंदे जो आसमान से निकलते हैं तब उसे, वो चातक पक्षी है, आसमान से निकलने वाली बूंदों को अपने मुंह में लेता है और अपना जीवन व्यतीत करता है। वो जो चातक पक्षी जिसे हम पपी है कहते हैं। उसके बाद कोयल पक्षी है, जो कुहू कुहू करने वाला कोयल पक्षी, वो उन सभी जीवों का मन हर्षाने वाली चीज कौन सी है, तो वो है बारिश की बूंदे। तो आगे जाके पुरवाई के रथ पर चढ़कर इटलाती मुस्काती बूंदे। पुरवाई का अर्थ हमें मालूम होना जरूरी है। पुरवाई यानी पूरब की ओर से आने वाली हवा। जो दिशाएं हैं पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, उन चारों दिशाओं में से जो पूरब दिशा है, पूर्व जिसे हम कहते हैं, उस पूरब की ओर से आने वाली जो हवा है, पूरब की ओर से बहने वाली जो हवा है, उस पुरवाई की ओर से आने वाली हवा पर ये बारिश की बूंदे चढ़ जाती है और इटलाती है और मुस्काती है। इटलाती यानी यहां से इधर आना और जाना, इटलाना यानी यहां से इधर और उधर आना जाना। तो जो बारिश की बूंदे है वो पुरवाई से आने वाली हवा पर चढ़कर इटलाती है, मुस्काती है। मुस्काना, उसके चेहरे पर एक प्रसन्नता हमें दिखाई देती है। ऐसा कवि रोहिताश्व आस्थाना जी आपसे सभी को कहने जा रहे हैं।
तो इस प्रकार ये जो बूंदे कविता है, उस बूंदे कविता का महत्व, यानी हमारे जीवन में बारिश की जो बूंदे हैं, यानी बारिश का महत्व क्या है, बारिश के कारण हमारे धरती पर जो भी कुछ बदलाव आते हैं, उन बदलाव के कारण पूरी सृष्टि पर जो कोई हरियाली फैलाती है, चारों ओर पानी मच जाता है, गर्मी से तपते हुए लोगों को शीतलता पहुंचाने का काम करने वाली बारिश की बूंदे हैं। जो भी कोई जीव इस सृष्टि पर है, इस धरती पर है, उन सभी को मन हर्षाने वाली बारिश की बूंदे हैं, इतलाने वाली, मुस्काने वाली बारिश की बूंदे। और उस बूंदों का जो महत्व है, उस कविता के माध्यम से कवि रोहित आशु अस्थाना जी ने हमें बताया है। तो धन्यवाद दोस्तों।